यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं। उन्होंने अलीगढ़ में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी और मुस्लिम लीग को एक जैसा करार दे दिया। सीएम योगी ने सपा पर मुस्लिम लीग की तरफ बांटने के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप यहां पर लगाया। क्या कुछ कहा उनकी ओर से ये भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम लीग से समाजवादी पार्टी की तुलना वो करते हुए नजर आए। मुस्लिम लीग के एजेंडे पर समाजवादी पार्टी चल रही है। आज समाज को बांटने का काम सपा कर रही है। मुस्लिम लीग ने भी सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटा था और अब उनका काम समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। यह आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाया। तस्वीरें इसी बीच में हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर और ये कहते हुए वो नजर आए कि जो काम मुस्लिम लीग पहले किया करती थी अब वही काम यहां पर किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। और इससे पहले देखिए, वाराणसी में सीएम योगी ने अपने विरोधियों पर सियासी वार किया। एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का अपना नारा उन्होंने दोहराया था। कहा था कि हिंदू बटे थे तभी अयोध्या में राम मंदिर के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। बटने की वजह से काशी में अपमान झेलना पड़ा और हिंदुओं के बटने की वजह से ही मथुरा में हमने अपमान झेला। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है तो गरीब हिंदू टकटकी लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। और देखिए, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन किया है। बटोगे तो कटोगे नारा जो है वो एकता के लिए कंगना कह रही हैं। हम पीओके को भी साथ लेकर चलेंगे। विपक्ष की बांटने की साजिश फेल हो रही है। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये हर इंसान समझता है और ये मैक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। अब बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं। उन्होंने अलीगढ़ में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी और मुस्लिम लीग को एक जैसा करार दे दिया।
सीएम योगी ने सपा पर मुस्लिम लीग की तरफ बांटने के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप यहां पर लगाया। क्या कुछ कहा उनकी ओर से ये भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम लीग से समाजवादी पार्टी की तुलना वो करते हुए नजर आए। मुस्लिम लीग के एजेंडे पर समाजवादी पार्टी चल रही है। आज समाज को बांटने का काम सपा कर रही है। मुस्लिम लीग ने भी सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटा था और अब उनका काम समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। यह आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाया। तस्वीरें इसी बीच में हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर और ये कहते हुए वो नजर आए कि जो काम मुस्लिम लीग पहले किया करती थी अब वही काम यहां पर किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। और इससे पहले देखिए, वाराणसी में सीएम योगी ने अपने विरोधियों पर सियासी वार किया। एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का अपना नारा उन्होंने दोहराया था। कहा था कि हिंदू बटे थे तभी अयोध्या में राम मंदिर के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। बटने की वजह से काशी में अपमान झेलना पड़ा और हिंदुओं के बटने की वजह से ही मथुरा में हमने अपमान झेला। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। या आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है तो गरीब हिंदू तक ही लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। और देखिए, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन किया है। बटोगे तो कटोगे नारा जो है वो एकता के लिए कंगना कह रही हैं। हम पीओके को भी साथ लेकर चलेंगे। विपक्ष की बांटने की साजिश फेल हो रही है। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है।